हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गेटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से एक स्टॉक जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहेगी आपको अपडेट हो जाया करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा, इनका आईपीओ अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली, और आईपीओ लॉन्च होने के बाद भी शेयर ने अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस दिखाई है। और ये कंपनी क्या-क्या बना रही है? सबसे पहली बात कि कंपनी आप देखेंगे तो ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ग्लैंड फार्मा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कंपनी एपीआई बनाती है एंड फॉर्मुलेशन के बिजनेस में है। A holistic objective of dispensing health through a portfolio of injectable products across various therapeutic segments and delivery systems। कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। और जिस तरीके से ये कंपनी काम कर रही है, आने वाले टाइम में इसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस, बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं फॉर्मुलेशन की एक तो बिजनेस में है ये कंपनी, और काफ़ी बाहर की जो कंट्रीज हैं उनमें भी ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रही है, जिसमें यूएस, यूके, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनमें इनके जो प्लांट्स हैं आप देखेंगे तो दुंदीगल में एक प्लांट है हैदराबाद में, एंड पशा मिलरम में हैदराबाद में ही प्लांट है। और ये तीनों के तीनों जो प्लांट हैं सारे के सारे हैदराबाद में ही हैं। पेनेम्स में एक इनका प्लांट है, एंड ऑन्कोलॉजी फैसिलिटी है इनकी विशाखापत्तनम में। तो देख सकते हैं कंपनी के पास में एक अच्छी खासी कैपेसिटी है प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने की। एंड कंपनी एपीआई फैसिलिटी में भी है, एपीआई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है अपने दुंदीगल, सैज एंड जेएनपीसी विशाखापत्तनम में एंड हैदराबाद में, हेल्पिंग अस इंटीग्रेटेड बैकवर्ड्स। एंड कंपनी का इंडियन जो बिजनेस है कौन कौन से उसमें ये काम कर रही है आप देख सकते हैं यहाँ पे। थेरेपेटिक सेगमेंट, सेवरल थेरेपेटिक सेगमेंट्स में कंपनी काम कर रही है। आप देख सकते हैं जिसमें एंटी इन्फेक्टिव्स, एनेस्थेटिक्स, एंटी कोएगुलेंट्स एंड देयर एंटीडोट्स, एंटी मलेरियल, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोइंटेंशियल, इन सब में कंपनी काम कर रही है, जिनकी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड भी रहती है इन सब चीज़ों की। ये पैन इंडिया प्रेस्क्रिप्शन फॉर हेल्थ, इंडिया बिजनेस इनका बहुत ही अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। लाइसेंसिंग के भी बिजनेस में कंपनी काम कर रही है। एंड वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट भी कंपनी बहुत अच्छा खासा करती है, जिसमें आप देखेंगे 60 कंट्रीज अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट्स देख सकते हैं, जिसमें यूएस स्टेट्स है, एंड यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड अदर मार्केट्स। तो देख सकते हैं जिसमें कंपनी बहुत ही बेहतरीन थेरेपेटिक कैटेगरीज में ये कंपनी काम कर रही है। और आप देखेंगे इस बार जो फाइनेंशियल हाइलाइट्स जो है इनकी, आप देखेंगे अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, आरएनडी देखें, रेवेन्यू, इबिटदा, सस्टेनेबल ग्रोथ विद ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट फॉर दी फ्यूचर। फाइनेंशियल हाइलाइट्स अच्छी खासी रही है, कंपनी की सपोर्ट मिल रही है, इनकी ग्रोथ अच्छी खासी आ रही है। वैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो अच्छी खासी ग्रोथ दिखा ही रहा है, और उनमें से कुछ जबरदस्त कंपनी है जिन्होंने मल्टीपल रिटर्न दिए हैं प्रीवियस 1 ईयर के अंदर। यूएसए, यूरोप, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया कोर मार्केट अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू कंटिन्यू ऑन आवर स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेंथन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, बी लॉन्च की प्रोडक्ट्स लाइक मिकेफिजिनिम, Viladrirudin and Ziprasidone in core market, which has helped maintain strong growth. We have also seen strong volume-based growth for our core portfolio of products. तो न्यू लॉन्चेस इन्होंने किए हैं FY21 में, Q4 में जो ये करते हुए दिखेंगे। एंड FY21 में इन्होंने 47 प्रोडक्ट्स SKU, 28 मॉलिक्यूल्स जो इनको आगे अच्छा खासा एक न्यू लॉन्चेस में इनको आगे बढ़त देखने को मिलेगी। रेवेन्यू जिससे बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो यूएसए से इनको अच्छा खासा एक रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है इनका। एंड यूरोप, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया से भी इनका एक रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है, और उसमें ग्रोथ भी देखने को मिली। आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट सेल्स हैव बीन ड्रिवन बाय अ न्यू पार्टनरशिप एंड इंक्रीज पेनिट्रेशन जियोग्राफिकली। और उससे ये देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में उससे भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट सेल्स रिमेन स्टडी एंड हैव शोन 19% ग्रोथ इन FY21। उसमें भी ये कुछ न्यू लॉन्चेस करते हुए दिखेंगे। एंड वी रैम्ड अप रेमडेसिविर सप्लाई फॉर द डोमेस्टिक मार्केट कंसीडरिंग द रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन पेशेंट्स।
तो देख सकते हैं द न्यू कैपेसिटी बीइंग मेड अवेलेबल फॉर द डोमेस्टिक मार्केट हैज हेल्प्ड रैंप अप वॉल्यूम ग्रोथ इन कोर पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स। तो देख सकते हैं रेमडेसिविर पे भी कंपनी काम कर रही है। एंड नियर टर्म फोकस एरियाज, फोकस ऑन अचीविंग अ डाइवर्स प्रोडक्ट मिक्स, ऑफरिंग प्रोडक्ट्स एट वेरियस स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल एंड एज वेल एज अ रोबस्ट प्रोडक्ट पाइपलाइन। तो कंपनी जिस पे काम कर रही है, एक्सपेंडिंग डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, expanding development and manufacturing capabilities on complex injectables, peptides, long acting injectables, suspension and hormonal products, geographic expansion चाह रही है into emerging market। तो कंपनी एक बेहतरीन काम करती हुई आने वाले टाइम में दिखेगी। एंड देख सकते हैं ये वी ऑल्सो लुक टू कंटिन्यूइंग इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स क्रिएटिंग रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द वैक्सीन एंड बायोसिमिलर स्पेस। तो देख सकते हैं फ्यूचर में जिस तरीके से ये कंपनी सोच रही है और उन पर फोकस करे हुई है, तो उससे कंपनी को एक अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कंपनी एक्सटेंसिव एंड वर्टिकली इंटीग्रेटेड इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, कंसिस्टेंट compliances track record with range of regulatory regimes, diversified B2B led model across market complemented by a target B2C model in India wide। तो B2C बिजनेस टू कंज्यूमर देख सकते हैं, उससे कंपनी को और काफी अच्छा खासा फायदा मिलेगा। वाइड पोर्टफोलियो ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स सपोर्टेड बाय इंटरनल R&D, track record of growth and profitability from a diversified revenue base। तो कंपनी जिस तरीके से इन्होंने CAGR अच्छी खासी एक परफॉर्मेंस दिखाई है, पैट एंड रेवेन्यू में CAGR अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। एंड साथ के साथ कंपनी जो बता रही है आने वाले टाइम में जैसा ये परफॉर्मेंस करती हुई दिखेगी, उसमें भी बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिलेगी। इनकी जर्नी अगर आप देखेंगे 1978 से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था, उसके बाद में कंपनी ने काफ़ी अपने R&D की है और अपने न्यू प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं और काफ़ी इन्होंने कंपनीज को एक्वायर भी किया है। उसके बाद में आप देखेंगे कंपनी बहुत ही बेहतरीन हो गई है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं जिस तरीके से इन्होंने 2021 में जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। परचेज्ड असेट्स ऑफ Vitain Biologics, Hyderabad based biopharmaceutical company, entered agreement with RDIF to supply up to 252 million doses of Sputnik V COVID-19 vaccine। देख सकते हैं एग्रीमेंट भी है कंपनी के साथ में, स्पुतनिक भी वैक्सीन कंपनी बना रही है जिससे कंपनी के रेवेन्यू में और अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। Extensive and vertically integrated manufacturing capabilities with consistent compliances track record, जिस पे कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रही है। बिजनेस इनका बहुत ही बेहतरीन है। और साथ के साथ अगर आप बिजनेस ओवरव्यू देखेंगे कंटिन्यूड, तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस टू बिजनेस लेड मॉडल अक्रॉस मार्केट कंप्लीमेंटेड बाय बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल इन इंडिया। तो जिस पे कंपनी ये काम कर रही है आगे उसको इम्प्लीमेंट करती हुई दिखेगी। बिजनेस ओवरव्यू, extensive portfolio of complex products, internal R&D and regulatory capabilities। देख सकते हैं आप बेहतरीन कंपनी की स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे ग्लैंड फार्मा की एक्सपीरियंस क्वालिफाइड मैनेजमेंट टीम है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड लार्जेस्ट सेगमेंट इंजेक्टेबल्स उसमें कंपनी काम कर रही है। एक्सटेंसिव वर्टिकल इंटीग्रेटेड injectables manufacturing facilities, diversified business to business led model across market and complemented by targeted business to consumer model in India। extensive product portfolio है, track record अच्छा रहा है growth का and profitability का। one of the largest and fastest growing segment injectables, growth opportunities हैं जिसमें आने वाले टाइम में ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर इंजेक्टेबल्स, जिसमें आप देखेंगे राइजिंग प्रिवेलेंस ऑफ क्रोनिक डिसीज, न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज, ड्रग शॉर्टेज इन द यूएस, मार्केट एंट्री बैरियर्स हैं, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटीज इन टू मीट स्ट्रिंजेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो ऐसे प्रोडक्ट कंपनी बना रही है जिसमें मार्केट एंट्री बैरियर्स हैं। जेनरिक्स इंजेक्टेबल्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, US $131 billion market with multiple growth levers driven by LOEs, opportunity from shortage and ease of use। तो जिस पे कंपनी काम कर रही है, जिनको लग रही है कि जहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, साइजेबल इंजेक्टेबल मार्केट, growing faster than broader market with robust growth in generics। तो इन्होंने ये परफॉर्मेंस दिखाई है कि आने वाले टाइम में किस तरीके से आगे डिमांड उसकी बढ़ेगी और हमें फायदा मिलेगा। ग्रोथ ड्राइवर्स आप देख सकते हैं जनरल इंजेक्टेबल्स के, इंजेक्टेबल सेगमेंट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड द फास्टेस्ट ग्रोथ अमंग डिलीवरी फॉर्मेट्स।
ग्रोथ। मार्केट एंट्री बैरियर्स हैं उसमें भी, जेनरिक और जेनरिक इंजेक्टेबल्स में एक्सटेंसिवली एंड वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं कंपनी के पास में। कंसिस्टेंट रेगुलेटरी कंप्लायंस ट्रैक रिकॉर्ड है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कंपनी को। डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल विद फोकस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल होने की वजह से कंपनी आगे सस्टेन करती हुई दिखेगी। ग्लांट बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, साइलेंट फीचर बेहतरीन, और बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, लोअर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ग्लैंड हैज डेमोन्स्ट्रेटेड फास्टर रेवेन्यू ग्रोथ इन लास्ट 5 years while generating superior margins versus business to consumer and business to business players. Complex product portfolio supported by strong R&D, supported by proven regulatory capabilities, focus on life cycle management of products. तो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पे भी कंपनी काम कर रही है, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी कंपनी काम कर रही है। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर आप देखेंगे उससे कंपनी काफी अच्छी खासी है, फ्रेमवर्क और एक जाने पे मतलब एक अच्छे खासे इनके साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जुड़े हुए हैं जो काम कर रहे हैं इनके साथ में। और देखेंगे तो जिसमें आप यू क्वान स्टेनली लाउ चेयरमैन है, और देख सकते हैं बैचलर डिग्री है इनके पास में द स्कूल ऑफ फार्मेसी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ सोलेसिया फार्मा KKN थाईलाइफ बायोसाइंस लिमिटेड। देख सकते हैं MD एंड CEO जो हैं इसके श्रीनिवास साडू। देख सकते हैं आप यहाँ पे मास्टर डिग्री इनके पास में साइंस फार्मास्यूटिक्स की फ्रॉम लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, मास्टर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बाल्टीमोर, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस। तो देख सकते हैं अच्छे खासे एक इनके पास में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो पढ़े लिखे हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस इसलिए कंपनी दिखाती हुई नजर आएगी क्योंकि अच्छे खासे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वेल क्वालिफाइड डायरेक्टर्स के साथ में ये कंपनी जुड़ी हुई है। जो कंपनी ये काम कर रही है प्रमोटेड बाय शंघाई फोसन फार्मा जो इनको प्रमोट करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स टू इम्प्लीमेंट फ्यूचर स्ट्रेटेजी, expand product portfolio, continue to invest in manufacturing technological capabilities, increase current market presence and enter new markets, align with Shanghai Fosun Pharma and pursue strategic acquisition and partnership, continued focus on cost management। तो इस पे कंपनी का पूरा फ्यूचर स्ट्रेटेजी है ये इनकी, जिस पे कंपनी काम कर रही है, इसलिए कंपनी आगे परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी बेहतरीन। और ट्रैक रिकॉर्ड तो कंपनी के अच्छे खासे हैं ही है, परफॉर्मेंस कंपनी दिखाती हुई नजर आ ही रही है। देखेंगे ये कंपनी ने जो अभी हाई लगाया है 3514 रुपए का इन्होंने हाई लगाया है, और शेयर आप देखेंगे जब से लॉन्च हुआ है 2000 रुपए से शेयर आप देखेंगे तो करीब करीब 73% का इसने रिटर्न दे दिया है। 4-5 महीने के अंदर ही 71% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए। सेक्टर पी से ज्यादा ऊपर इनका पी रेशियो नहीं चल रहा है, कंफर्टेबल जोन में है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए इसका टारगेट बताऊंगा, वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से ही आप इसको अपना बढ़ाते चले जाना, तो वो अपने आप ट्रेल करते चले जाना आप स्टॉप लॉस, तो वो अपने आप ही लॉन्ग टर्म बनता चला जाएगा। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो शेयर अपने बुलिश ट्रेंड में है, और करीब करीब अपना हाई लगाने के बाद में दो जो कैंडल बनी है, 2 हफ्ते की जो कैंडल जो बनी हुई है, आप देखेंगे तो बुलिश रेंज में ही बनी हुई है। तो ये शेयर जब तक 3000 के ऊपर है तब तक आप इसे परचेस कर सकते हैं। आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आप सिप के थ्रू परचेस कर सकते हैं, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए रखना है तो आप करीब करीब इसको 3100 से 3200 रुपए के बीच में आप इसे परचेस कर सकते हैं। नीचे आपको शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको एक स्टॉप लॉस बता दूं, शॉर्ट टर्म के लिए आपको अगर कोई स्टॉप लॉस रखना है तो इसमें आपको रखना है 2950 रुपए का। 2950 रुपए का आप स्टॉप लॉस रख के आप इसे परचेस कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये शेयर आपको 3600-3700 रुपए तक के टारगेट दिखाता हुआ नजर आएगा। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो आप शेयर को सिप के थ्रू परचेस करें, और आपको एक जो नीचे आपको जो एक इसमें स्टॉप लॉस जो रखना है वो आपको रखना है करीब करीब 2850 रुपए का। 2850 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसे परचेस कर सकते हैं। और ये शेयर मेरे को जैसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में भी ये अपनी परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आएगा। शेयर का चार्ट बहुत ही स्टेडी शेयर का चार्ट है, और वैसे भी इस समय पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो अच्छी खासी ग्रो कर ही रही है। 28% की ROC ये कंपनी जनरेट कर रही है। और देखेंगे तो मार्केट कैप अच्छा खासा है इनका, लार्ज कैप में आती है कंपनी, तो मार्केट कैप भी बेहतरीन है। तो और कंपनी डेप्ट को रिड्यूस कर रही है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। देख सकते हैं आप यहाँ पे पी रेशो, कंफर्टेबल पी रेशो, अगर आप उसके थ्रू अगर देखेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ROC देखें आप, ROC बहुत बेहतरीन कंपनी जनरेट कर रही है।
डिवीज लैब के आसपास की आरओसी ये कंपनी जनरेट कर रही है। और साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स की अच्छी खासी एक हिस्सेदारी है। एफआईआई, टीआईआई की भी इससे खासी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों के हिसाब से ये कंपनी आगे परफॉर्म कर सकती है। बेहतरीन परफॉर्मेंस ये कंपनी दिखा सकती है, जिस तरीके से ये वैक्सीन पे भी काम कर रही है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग पे भी काम कर रही है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।